Okay, welcome class to another lecture on transportation systems. So hopefully most of you we have gone through some different basics principles of urban planning and how it is integrated in transportation, so land use and transportation practices. But now I would like to move on to regional transportation systems, like one of the most underrated, I would say, part of transportation systems in Pakistan. So uh, I think some of you might have heard about network theory or graph theories. And Salar, can you hear me, Salar? Okay, so I would like to ask the transportation students कि उन्होंने क्या ये graph theory कभी पढ़ी है या ना, have they gone through it? But for some of you, it might be something new. It might be something different. Any one of you who have heard about network theory or graph theory? Anyone? No, sir. Okay. So perfect. So I'll go into some of this basics today. Hopefully, I wanted to discuss this. ये थ्योरी मैं बात करना चाहता था, एक्सप्लेन करना चाहता था फेस टू फेस ऑन बोर्ड, ताकि हमारी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि टाइम भी कम था और हमारा बिला वजह का लेट हो रहा है, सो आई ट्राई टू पुश इट बिफोर मिड टर्म. और मैं कोशिश करूंगा कि हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन ही इसके बाद थ्योरी में बारे में बताऊं, और जो प्रैक्टिकल्स या न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं बोर्ड पे ही करवाऊंगा. एंड मे बी वी कैन हैव अ वेरी क्विक रिकैप जब हम रिज्यूम करेंगे फेस टू फेस क्लासेस. सो ग्राफ थ्योरी हमने अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स पढ़ते रहते हैं, हम उसमें फोस्टर मॉडलिंग, लैंड यूज मॉडलिंग, डिफरेंट टाइप्स पढ़ते रहते हैं हम. लेकिन सिर्फ अर्बन लेवल पर, छोटे लेवल पर, क्या रीजनल कनेक्टिविटीज की हम जो बात करते हैं, हाउ डू वी इंश्योर ये जी फ्ला रीजन ये अच्छा है, ये उससे नेटवर्क कनेक्शन है जी, इन जो आपके डिजाइन्स हैं आपके रीजनल लेवल पर, नेटवर्क्स बने हुए हैं रोड के, ट्रेन के, एयरक्राफ्ट के, आर दे गुड, आर दे इनफ, राइट? सो डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, डिफरेंट स्पेशल स्केल्स पे डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस होते हैं. एट स्मॉल स्केल हम ट्रांसपोर्टेशन लैंड यूज मॉडल्स की बात करते हैं, बड़े स्केल पे स्पेशल इंटरेक्शंस की बात करते हैं, सेंसिबिलिटीज एंड डिस्टेंसेस की बात करते हैं. सो अब क्या है कि हमारी डिफरेंट methods are available to assess something. So that can be divided into multidisciplinary concepts and geography related. So for the most common method of transportation geography is network analysis, also called graph theory. So हम उसमें बात शुरू करेंगे, what is a graph theory, the terminologies, and how do we talk about it. So graph theory is a branch of mathematics which is concerned how networks are encoded and how their properties are measured. आप ऐसे कुछ लोगों ने जीएस इस्तेमाल किया होगा. जीआईएस में आप पॉलीगॉन से लाइंस बनाते हैं, नेटवर्क्स बनाते हैं, डिजिटाइजेशन करते हैं, रोड नेटवर्क बनाते हैं. लेट से आप एक तरह का उसका ग्राफ बना रहे हैं, उसकी बैक एंड पे हर पॉलीगॉन की या पॉली लाइन के एंड पे आप डेटा इंसर्ट करें, मेटा डेटा इंसर्ट करें. सो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर एक नेटवर्क थ्योरी, आप नेटवर्क बना रहे हैं, उस बैक एंड पे उसमें डेटा भी इनकोड कर रहे हैं. सो ग्राफ थ्योरी इज works on the same principles. Or to be frank, GIS is based on graph theory. The network analysis in GIS is based on graph theory. So हम इसकी basics पे बात करते हैं. So what is a graph? So it is आपके पास एक real network है, एक road network है, for example. Of course, real network में इतनी straight lines नहीं होती. So this हम graph को एक abstract form देते हैं. तो left side पे देख रहे होंगे रियल नेटवर्क रोड पे एग्जिस्ट करता है, ऑन ग्राउंड इसी तरह का रोड नेटवर्क एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन हम उसको क्या ग्राफ में जिस तरीके से कन्वर्ट करें, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ थ्योरी में जो आपके राइट साइड पे फिगर आ रहा है इस तरीके से. जो जंक्शंस हैं वह हम नोड्स बना देते हैं और बाकी उन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं वाया लिंक्स. सो ये इस तरीके का एक नेटवर्क बन जाता है आपके पास. तो आपके पास एक लूज सा कह लें एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का एक रियल नेटवर्क की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन हो जाती है. ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज ग्राफ.
दिस इज व्हाट आई मीन बाय अ ग्राफ। इस तरह के नेटवर्क पे किस तरह का डिजाइन, किस तरह की हायरार्की, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी किस सिनेरियो में सबसे बेहतर है। सो दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। Okay, so what is a graph? It's basically a symbolic representation of networks. It's a connectivity. Uh, so spatial analysis के लिए हमें ये चीज जरूरी है कि हम इस तरीके का ग्राफ बनाएं जिसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकें। फॉर एग्जांपल, इस ग्राफ में आपको नोड्स नजर आ रहे हैं। नोड्स मीन इंटरसेक्शंस। 1 2 3 4 5 6 7, like these are some intersections, nodes, and these are the roads or linkages or connections. So किस तरीके की हायरार्की, किस तरीके का पैटर्न would be best to handle a certain problems? क्या जंक्शन ज्यादा देने से एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी? मोबिलिटी पे क्या असर होगा? एक्सेसिबिलिटी पे क्या असर होगा? Which sort of network would perform best? इसको इस तरह जूम कर लेते हैं कि आपका आपका ये रीजनल नेटवर्क, ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स है। फॉर एग्जांपल, जो आपके नोड्स है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। सो इस रोड नेटवर्क को देख के मैं अंदाजा लगा सकता हूँ, ओके दीज आर, अगर इस तरह का हम ग्राफ हो, यहाँ मैं लिख दूं पत्तों की, यहाँ लिख दूं कसूर, यहाँ लिख दूं लाहौर, शेखोपुरा, तो ठीक है चले। लेकिन अगर उसको एब्स्ट्रैक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में देखें तो वहां से मुझे क्लैरिटी होगी कौन किससे कनेक्टेड है और कौन किससे कनेक्टेड नहीं है। So this is the main purpose of understanding or the dynamics of road networks and how to, इसमें हम different methods लगा के analysis कर सकते हैं। For example, कौन से network में potential of road jams या road network ये traffic jams या congestion की potential ज्यादा है, और कौन सा network ऐसा है जिसमें रोड नेटवर्क इतना साफ है या इतने उसमें ऑप्शंस है नेविगेशन के, मैन्यूवरेबिलिटी के that network is better. So there are different methods. We'll go into it in detail. So for now, this is a graphic representation of a real network. This is not according to scale. First of all, abstract form कह रहा हूँ मैं, abstract form से मतलब यही है कि this is not according to the real situation, कि उसका रोड में जो कर्व्स आ रहे हैं हम वो इग्नोर करके एक सिंपल सा सीधी लाइन में एनालिसिस कर रहे हैं। हमने यही नहीं देखना कि रोड के अंदर कर्व्स कितने हैं, उसकी डिजाइन कैसा है, उस पर हम बात नहीं कर रहे। रीजनल लेवल पे हम ये बात नहीं करते, हम कनेक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। सो दिस इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। इस ग्राफ के ऊपर हम आगे एनालिसिस करेंगे। सो दिस इज बेसिकली ग्राफ थ्योरी। क्लियर? सो अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली रेज योर हैंड ताकि विल जस्ट उसी टाइम पे आंसर हो जाए। सो दिस इज अ सिंपल वे ऑफ गोइंग अहेड। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड हाउ, जिस हमने ये बात कर लेंगे, इन्वाइटेड बाय यूलर, बड़ा मशहूर मैथमेटिशियन था, and it is a branch based on a branch of mathematics which is called discrete mathematics. What is graph? Graph is nodes. मैं nodes और links में बात करूंगा, लेकिन nodes को vertices भी कहते हैं और links को edges भी कहते हैं। Different way of representing. So this is a graph with nodes. These are my nodes: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 nodes with 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 links. So a node with 11. So how it is representing? A graph with 11 nodes and 11 links is a graph. उसकी ये properties हैं D and E, like what is the edges. But I talk with nodes and links. And एक ही graph को sub compartments में हम अगर divide कर दें, then we can have a sub graph. So we'll talk about edge. Edge is a link between two nodes. Edge या linkages की मैं बात करूंगा, link. It is a link between. ये एक road है, ये एक connection है। ये रेल नेटवर्क का भी हो सकता है, इसका रोड का भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट का भी हो सकता है। बैक एंड पे आपने क्या उसमें डाटा एंटर किया है, उसकी डिस्टेंस कितना है, उसके बैक एंड पे आपने एंटर किया है, इसका डिस्टेंस इतना है, इसकी विड्थ इतनी है, इस पे इतनी ट्रैफिक कैपेसिटी है, आ सकती है, इसका ये लेवल ऑफ सर्विस है। और वांट ऑफ डाटा बैक एंड पे आप जितना डाल सकें, आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। विल गो इनटू दैट। और अगर उन I'll go into this go to the figure again. For example, this is an edge.
द लिंक बिटवीन टू नोड्स। नोड्स हमारे पास इस टाइम पे है 4। द लिंक बिटवीन 1 एंड 2 में कोई लिंक एग्जिस्ट करता है? डिस्ट्रिक्ट 1 और डिस्ट्रिक्ट 2 में हाँ जी करता है। वन डायरेक्शनल रोड, वन डायरेक्शनल है, राइट। इफ एन एरो इज रिप्रेजेंटिंग, एक अगर एरो लगा हुआ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वन साइडेड फ्लो। और अगर एरो दोनों साइड पे लेट्स से अगर नहीं लगे हुए, then we consider it as a bidirectional road. So just the basics. Edges or links are your road lengths, and nodes are your junctions, your important junctions. 1 2 3 4 5 nodes, and 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 are your links. So linkages and nodes, two things to remember. Any question till now? ग्राफिक की ये दो ग्राफ है। एक ग्राफ होता है जो एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म होता है आपका रियल नेटवर्क का। ऑफ कोर्स रियल नेटवर्क, रियल नोड नेटवर्क इस तरह का कभी-कभी सीधा नहीं होगा। ये सिर्फ उसकी एब्स्ट्रैक्ट या इजी रिप्रेजेंटेशन है। दैट इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटेड बाय अ ग्राफ। इसकी टू मेन कंपोनेंट्स हैं, योर नोड्स, योर जंक्शंस एंड योर लिंकेजेस, या हम कहेंगे रोड लेंथ्स या रोड कनेक्शंस। टू मेन थिंग्स टू रिमेंबर। आगे हम थोड़ी सी और चीजें कॉम्प्लिकेट करते हैं टू हैव अ डेवलप आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस। सो if there is a arrow, which means that between these nodes there is one directional link, और अगर नहीं लगा होगा then we treat it as a bidirectional, that people can move from this point to this point as well as this point to this point. So length of a link, this is length, link or a connection or a path, different names. So I will be using the word link या linkages thereafter. So एक नेटवर्क में डू यू थिंक नोड्स ज्यादा होने से ट्रैफिक जैम होगी कि लिंक्स ज्यादा होने से ट्रैफिक जैम होगी? अनदर एग्जांपल, राइट। इसमें आपको 6 नोड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको लिंक्स उससे ज्यादा नजर आ रहे हैं, राइट। सो आपके ख्याल में क्या लिंक्स ज्यादा होने चाहिए कि नोड ज्यादा होने चाहिए? एनीवन? या नोड ज्यादा होने से क्या नुकसान है, या नोड्स कम होने से क्या नुकसान है ज्यादा एक नेटवर्क में? नोड मींस जंक्शंस। एक नेटवर्क में जंक्शन ज्यादा होना बेहतर है या कम होना बेहतर है? सर नोड्स कम होना बेहतर है, क्योंकि जितने नोड ज्यादा होंगे उतने मतलब जंक्शंस हैं, और उसका मतलब है कि उतने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स ज्यादा होंगे। वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? सर अगर लिंक ज़्यादा होंगे सो डजंट दैट मीन कि हमारे पास ज़्यादा राउट्स हैं किसी एक एरिया में जाने के लिए, तो ट्रैफिक कंजेशन कम हो सकती है? एग्जैक्टली, दोनों पॉइंट, योर बोथ पॉइंट्स आर वैलिड। दोनों भी यही बात मैं कहना चाह रहा था। बोथ आर इंपॉर्टेंट। नोड ज्यादा होना कम होना भी इंपॉर्टेंट है, लिंक ज्यादा या कम होना भी इंपॉर्टेंट है। बट व्हाट इज द ऑप्टिमम वे? व्हाट इज द एक नेटवर्क में ऑप्टिमम नंबर ऑफ नोड्स या ऑप्टिमम नंबर ऑफ लिंक्स कौन से बेहतर है, राइट? हमें ये ग्राफ थ्योरी या ग्राफ थ्योरी के आगे जो हमारे मॉडल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिक्स एंड एनालिसिस के टेक्निक्स हैं, वो हमें बताएंगी कि इस नेटवर्क में अगर ये चीज चेंज हो जाए तो इस नेटवर्क में बेहतरी आ सकती है। सो ग्राफ थ्योरी बेसिकली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड एंड रिमूव एनी पोटेंशियल कंजेशन पॉइंट्स इन अ नेटवर्क। ये जो नेटवर्क थ्योरी है, ये ग्राफ थ्योरी है, ये आपको कंप्यूटर साइंसेस वाले लोग भी यूज करते हैं। नेटवर्क थ्योरी को लोग ब्रेन कनेक्शंस के लिए भी यूज करते हैं, न्यूरोलॉजी के लिए भी यूज करते हैं। सो इसमें आपके कनेक्शंस, उसमें हम देखते हैं क्या बेहतर है, कौन सा नेटवर्क मोस्ट एफिशिएंट है। We'll go into detail later section. I'll just try to stick to the basics now. अब हम लिंक्स की जब बात कर रहे हैं, लिंक्स में हम बात कर सकते हैं क्योंकि ये स्केल पे नहीं है। सो डोंट थिंक दैट 6 किलोमीटर की लाइन लंबी होनी चाहिए या छोटी होनी चाहिए, it doesn't matter because it's not according to scale, it's abstract. So every link can have some kind of properties behind it. एक लिंक है, लेट्स से 2 और 3 के दरमियान, हमारा जो नोड नंबर 2 और 3 है उसके दरमियान एक लिंक है, उसकी लेंथ है 4 किलोमीटर। मे बी हम इस लिंक को भी कोई नाम दे देते हैं, ABCDEF, राइट। 1 और 2 के दरमियान जो लिंक है उसको कहेंगे A, 2 और 3 के दरमियान जो लिंक है उसको कहेंगे B, और 3 to 6 के दरमियान है लेट्स उसको हम कहते हैं C। सो अब
लिंक्स के भी नाम हो सकते हैं और नोड्स के भी नाम हो सकते हैं। सो हर नोड और हर लिंक के बैकएंड पे प्रॉपर्टीज हो सकती है। जंक्शन के फॉर एग्जांपल, जंक्शन पे क्या होगा जी, जंक्शन पे इतने लिंक्स आपके मर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस नेटवर्क में आप देखें तो जिस नोड पे सबसे ज्यादा लिंक्स हैं, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? पहले तो मुझे बताएं इस ग्राफ में कौन सा नोड है जिसपे सबसे ज्यादा लिंक्स आके मर्ज हो रहे हैं? 3 पे। यस एग्जैक्टली 3 पे। तो इसका क्या मतलब है? इस रीजन में 3 का नोड या ये जंक्शन या 3 का जंक्शन is one of the most important part of this road network। या इस रीजन में जो 3 नंबर पे सिटी है, जो 3 पे लोकेटेड सिटी है, इट मीन ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज सारे उसकी तरफ जा रहे हैं, राइट? सो इट गिव्स अ नेटवर्क एंड कनेक्शंस गिव यू एन आइडिया कि आपके नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट नोड कौन सा है। सो फॉर नाउ हियर 5 या 3 we can say that it has one of the most important nodes in a road network। तो अभी हम इस पे भी बात करेंगे आगे जाके। Any questions till now? Kindly raise your hand before so हमारे सामने हो जाए। जी सामना, you want to say something? सर, अगर लिंक्स एक नोड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं तो इसका मतलब हम इसको इस टर्म में ले सकते हैं कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी भी ज़्यादा है। नहीं, इसको नहीं हम लेंगे। जब तक हम एनालिसिस परफॉर्म नहीं करेंगे, हम यहाँ से एक हायरार्की बना सकते हैं कि 3 इज मोर इंपॉर्टेंट देन 5, 4। जब तक मैं एनालिसिस रन नहीं करूंगा तो मैं नहीं बता सकता कि 3 में एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है या कम है। हो सकता है 3 पे इतने ज्यादा लिंक्स आ रहे हैं या मर्ज हो रहे हैं, 3 इज अ काइंड ऑफ अ कंजेशन पॉइंट या चोकिंग पॉइंट है ये। तो हमारे पास जब डेटा होगा देन वी कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग के ये चीज बेहतर है या बुरी। फॉर नाउ वी कैन नॉट से एनीथिंग। जी सर। Okay, another thing is articulation node, a node which is very important कि अगर उसको नेटवर्क से रिमूव कर दें तो आपका ग्राफ डिस्टर्ब हो जाएगा, इंटरप्शन हो जाएगी, कनेक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। सो दैट नोड, आर्टिकुलेशन नोड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आपकी कनेक्टिविटी, फॉर एग्जांपल ग्राफ ए है, अगर हम 4 को रिमूव करते हैं, 4 नंबर नोड को, तो जो 5 है वो अनकनेक्ट हो जाएगा पूरे पाकिस्तान से। लेट्स से वो एरिया पाकिस्तान से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 रिमूव कर देता हूं नोड नेटवर्क से, तो बाकी हमारे नोड्स फिर भी कनेक्टेड रहेंगे। सो अ नोड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिंकिंग होल ग्राफ इज कॉल्ड एन आर्टिकुलेशन नोड। यस इज प्लीज। सर ये पूछना था कि आर्टिकुलेट नोड कौन सा होता है, आपने रिपीट कर दिया। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा, अगर ये नोड की बात है, इसी तरह हम कहते हैं इस्तेमस कनेक्शन। अगर वो लिंक खत्म हो जाए, वो कनेक्शन खत्म हो जाए, तो हमारा ग्राफ डिस्टर्ब हो जाएगा। हमारे ये सब ग्राफ है 1 2 3, सॉरी हमारा ओवरऑल ग्राफ है 1 2 3 4 5, सॉरी एंड ओके, 1 2 3 4 5 ये है हमारा जी। सब ग्राफ क्या है? मैंने इस्तेमस कनेक्शन रिमूव कर दिया, एक ऐसा कनेक्शन जिसने एक ग्राफ को 2 ग्राफ्स में कन्वर्ट कर दिया, 1 2 3 और 4 5 सब ग्राफ। आपने पहले वर्ड सुना होगा सब ग्राफ का, मैंने उसको दोबारा रिपीट यहाँ कर देता हूँ कि ऐसा ग्राफ जो 2 चीजों में टूट जाए उसको सब ग्राफ कहेंगे ऑफ अ लार्जर कंपोनेंट। सो isthmus connection is just like articulation node। isthmus connection is based on the link। लिंक अगर खत्म हो जाए तो आपके एक ग्राफ डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब आपका पूरा कनेक्टिविटीज खत्म हो जाएंगी। तो हमारा मकसद है कि सब सारे नोड्स कनेक्टेड हो, दैट इज आवर अल्टीमेट पर्पस। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, सिंपल चीजों की। यहाँ तक किसी को क्वेश्चन आ रहा हो, नोड ना क्या होता है सर, ये लिंकेजेस क्या होते हैं, एनी क्वेश्चन इसके बारे में? आर्टिकुलेशन नोड, isthmus link, anyone? Okay, perfect। then is एक रूट नोड।
उसको कहते हैं जहां से आपके सारा के सारा नोड ओरिजिनेट हो रहे हो जिस नोड से. तो इट मींस दैट नोड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी वजह से सारे नोड्स एक जगह से जा रहे हैं, एक जगह से एक एज अ रूट का हम कहते हैं, बेसिक्स आपके जो प्लांट का रूट होता है उसके ऊपर पूरा दरख्त उगता है. सो रूट नोड इज अनदर टाइप ऑफ नेटवर्क में जो पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर नोड. इसी तरह अब उस एक ट्री ग्राफ्स भी हो सकते हैं जिसमें आपके डिफरेंट ग्राफ्स ओरिजिनेट हो रहे हो, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ग्राफ ओरिजिनेट हो रहे हो, जो काइंड्स ऑफ फॉर्मुलेट्स एज अ ट्री ग्राफ. सो दिस जो नोड है, हम ट्री ग्राफ और रूट ग्राफ पे इतनी बात नहीं करते क्योंकि दिस आर जस्ट टाइप, बट वी वांट टू अंडरस्टैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एज अ नेटवर्क. अभी जो मैं आपको बात कर रहा था वो सिंपल बात कर रहा था ग्राफ थ्योरी के पर्सपेक्टिव से. अब आप हम बात करते हैं फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ रोड नेटवर्क्स. तो आप जब रोड्स मैप्स गूगल मैप्स खोलते हैं आपको रोड नेटवर्क नजर आना शुरू हो जाता है, रेड ग्रीन ये एरियाज, चौक में एरियाज. तो आप अगर ये बिल्डिंग्स को और बाकी फुटप्रिंट्स को और बाकी मेटा डाटा को हटा दे साइड पे, रोड नेटवर्क को विजुअलाइज करें, तो दैट इज बेसिकली योर ग्राफ. दैट नेटवर्क, रोड नेटवर्क से हम जो बात करते हैं जी कनेक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, रोड नेटवर्क बेहतर होगा, इतना होगा उतना होगा. सो ग्राफ थ्योरी टेल्स यू दैट these points, these nodes, these links are very important. अगर ये लिंक खराब हो गया आपका पूरा रोड नेटवर्क का ट्रैफिक का निजाम खराब हो जाएगा. सो हमने उस चीज के लिए आइडेंटिफाई करने हैं वो लिंक्स या वो नोड्स कौन से हैं. इस्लामाबाद फॉर एग्जांपल कश्मीर हाईवे बंद हो जाता है, पूरा इस्लामाबाद चौक हो जाता है. सो वी कैन से दैट मे बी इस्लामाबाद इज एन isthmus connection. कश्मीर हाईवे इज बेसिकली एन isthmus connection के वो अगर डिस्टर्ब होता है तो आपका पूरा शहर डिस्टर्ब होता है. तो ये तो हम एग्जांपल ले रहे हैं. अनलेस एंड अंटिल वी परफॉर्म अ फुली फ्लेज्ड नेटवर्क एनालिसिस ऑन द रोड नेटवर्क ऑफ इस्लामाबाद, तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता. ये सिर्फ फर्जी बात है. सो नेटवर्क एनालिसिस हेल्प्स अस आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट नोड्स एंड इंपॉर्टेंट लिंक्स, और कहां एक्स्ट्रा लिंक बनाने से कंजेशन कम हो सकती है. दैट इज द अल्टीमेट पर्पस ऑफ आवर रोड नेटवर्क्स. So road network can be one-dimensional, two-dimensional spaces linked together to form a structure or a network. और उस नेटवर्क में फ्लो ऑफ गुड्स इंफॉर्मेशन कितनी बेहतर तरीके से हो सकती है, that helps us understand the regional transportation systems. तो हम straight distance, minimum distance between 2 points, Euclidean distance कह सकते हैं हम, बट एक्चुअली इस तरह नहीं होता. नेटवर्क में हम इस तरह कह सकते हैं, लेकिन उसकी टाइप पे आप इवन ग्राफ नेटवर्क्स में कितनी डिटेल में जाएंगे. Actually what is happening, your transportation distance, your distance is basically depends upon different modes, different connection points, different systems. So we'll stay with the transportation distance. हम बात transportation distance की ही करेंगे, लेकिन उसको represent हम simple graph की form में करेंगे. So another way of representation is that nodes, corridors, or structural components in which we can divide it into different parts. Again, let's stay simple, let's not go into that. हम अभी simple रहते हैं. Okay. अब ये देखें road topology and network connectivities. आपका एक रोड नेटवर्क है, अगर मैं इसमें मैं एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास नोड्स 5 हैं, 5 नोड्स हैं, हर ग्राफ पे 5 नोड्स हैं. पांचों नोड्स कनेक्टेड है, लेकिन किस तरीके से कनेक्टेड है? ए बी सी डी ई एफ. हमारे पास 6 पैटर्न है जिस तरीके से 5 के 5 नोड्स कनेक्ट हो सकते हैं. राइट? आपके ख्याल में बेस्ट ऑप्शन कौन सी है? कौन सा नेटवर्क इन 5 नोड्स को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा है आपके ख्याल में? डी सर. कौन कह रहे डी? सॉरी सर नूर. नूर. अच्छा ठीक है, सॉरी. और एनीवन एल्स? ठीक है, नूर का पर्सपेक्टिव डी है. एनीवन एल्स? उमर, आप बताएं फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी क्या राय है? ओके, यस इजा प्लीज. सर मुझे तो एफ लग रहा है ज्यादा बेहतर. ठीक है,
Totally understandable. Anyone else? Right? सर मुझे ई लग रहा है सर. ई लग रहा है. अच्छा ठीक है. सर मुझे Kafaya- एफ लग रहा है. F लग रहा है. ठीक है. कफायत अगर था, सर, आई थिंक he's dropped out. मुझे ई लग रहा है. अच्छा ठीक है. ओके. सो द पॉइंट इज, देखने में अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि मे बी some people of you are visually you are feeling कि ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? लेकिन जिस तरह अगर नूर कहना चाह रहा हो कि डी में, मुझे लगता है डी में कनेक्टिविटीज बहुत ज्यादा है, ट्रैवल बड़ा अच्छा कर सकते हैं. ऑप्टिमम ट्रैवलर यही चाहेगा कि डी बनना चाहिए. मैं एज अ ट्रैवलर चाहूंगा कि जी हर चीज से कनेक्टेड हो. डी हर पॉइंट के साथ, डी ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर नोड डिफरेंट के साथ कनेक्टेड है. लेकिन क्या ये एक्चुअली फिजिकली रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल है? ये तो कंजेशन मान जाएगी. हर चीज रोड नेटवर्क आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कंजेशन हो सकती है इसकी वजह से. गवर्नमेंट आई वुड नॉट से गवर्नमेंट, आई वुड से डेवलपर क्या चाहेगा? वो चाहेगा ए. क्यों? क्योंकि ए में उसको कंस्ट्रक्शन सबसे कम करनी पड़ेगी, राइट? बी आपके लिए होगा जो इस तरह का नेटवर्क उसको पसंद होगा, आई वुड से डिलीवरी या लॉजिस्टिक्स के लिए. ये आपका पोस्टमैन, इसको कहते हैं पोस्टमैन पाथ भी, कि एक पॉइंट से जाना, सब एरियाज को कवर करना और वापस पॉइंट पे आ जाना. ई मे बी जो सी एलर्ट से, वो आपका मे बी उसके लिए बेहतर है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए. वहां बस गई, वापस आ गई, ये रूट चल रहे हैं. सो आई मीन सिर्फ इन 5 पॉइंट्स, अभी तो ये 5 बहुत कम है. शहरों में या रीजनल लेवल पर 20, 30, 40, 50 पॉइंट्स होते हैं. तो इन 5 पे हमें अगर कंसेंसस नहीं हो रहा कि विच इज द बेस्ट रोड डिजाइन या रोड नेटवर्क डिजाइन टू लिंक ऑल द डिफरेंट नोड्स, तो मसला हो रहा है, राइट? अब इसके लिए हमारे पास different methods हैं. We'll go into this in the coming lectures, but I just wanted to show you. So coming back to your previous slide, this one. So is minimum network better or a fully connected network better? Like D, Noor कहेगा जी D best है कि every node is connected with every other node. जो कि as a consumer मैं चाहता हूं कि मुझे options मिले कि मैं किसी भी node पे कहीं भी जा सकूं. लेकिन वो एक्चुअली फिर हम चाहते नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का नेटवर्क हमने बना लिया तो हर जगह कंजेशन हो जाएगी. हम चाहते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि जी ये मुझे अगर एक पॉइंट से मैंने लेट से इस पॉइंट से मैंने एंड पे जाना है इस पॉइंट पे, तो मैं इतने ज्यादा सफर काट के जाऊं इतने बड़े रूट्स में. ये भी ऑप्टिमम नहीं है, ए भी और डी भी. तो वी आर समवेयर बिटवीन बी एंड सी. तो हम चाहते हैं कि हम बैलेंस करवाएं मिनिमम नेटवर्क में और फुली कनेक्टेड में से ऑप्टिमम लेवल चूज करें. So we opt for B or C. Depend करता है किस तरह. So that we will try to answer in the coming analytical methods. Any question till now, students? Which is clear now, Leo? Now is the time. Yes, Mehreen, please. Sir, I have a question कि आपने इसको बोला कि it's a graphical representation. बट सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लाइक 2 तरह की होती है मेरी हमारी टर्मिनोलॉजी में. एक तो फ्री हैंड होती है, उस पे स्केल नहीं होता, और जो दूसरा ग्राफ होता है वो स्केल पे होता है. तो ये किस वाली कैटेगरी में आएगा? I would free hand. ओके, फ्री हैंड वाला. थैंक यू सर. Very good point. ये फ्री हैंड पे आएगा. It is not according to scale. Of course, इस मैप में जो आपका ये वाला नोड है जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में, लेफ्ट टॉप लेफ्ट में, हो सकता है वो बहुत ही दूर हो, लेकिन क्योंकि हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करवाना है हम उसको छोटा कर देंगे. तो लेकिन इस लिंक पे लिख देंगे जी 10 किलोमीटर, इस पे 5 किलो, ये लेके ये होगा बेसिकली 5 किलोमीटर, इसके लिंक पे लिख देंगे 10 किलोमीटर, सिंपल. लेकिन हम ताकि उसको आराम से अंडरस्टैंडेबल और एटलीस्ट विजुअली रीडेबल फॉर्मेट ऑफ ग्राफ में लें. स्केल पे बनाना शुरू करेंगे पाकिस्तान का मैप तो सबका A4 का पेज ही खत्म हो जाएगा, आपका इतना लंबा लेंथ ही बन जाएगा. तो हम छोटा करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको मैं दिखाऊंगा वो वाले ग्राफ. ओके, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर ग्राफ. जिस तरह हमने बात की थी एट ग्रिड जंक्शन और ग्रिड सेपरेटेड जंक्शंस. प्लेनर इज एट ग्रिड जंक्शंस, एक ही लेवल पर एनालिसिस हो रहे हैं.
एक ही लेवल पे, एक ही ग्रेड पे सारे जंक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जबकि बी में जहां आपके लिंक्स एक दूसरे पे क्रॉस नहीं कर रहे, क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे तो वहां नोड बनेगा, क्लियर। और अगर वो नोड नहीं बन रहा और वो ग्रेड सेपरेटेड है, दैट इज अ नॉन प्लानर ग्राफ। एनीवन नॉन प्लानर और प्लानर में ना समझ आई हो? सर Let नहीं me समझ। repeat. Let me repeat. ग्रेड और ग्रेड और ग्रेड एट ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड जंक्शन में क्या फर्क है? अगेन उस पे हम शुरू करते हैं। एनीवन ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड इज अ सर वो आपने बताया था कि नीचे रोड है और ऊपर से अगर वो फ्लाईओवर जा रहे हैं इस तरह से। एग्जैक्टली। अगर तो जंक्शन क्रॉस जंक्शन बन रहा है, चारों रोड एक ही पॉइंट पे मिल रही हैं, दैट इज एट ग्रेड। और अगर अंडरपास या फ्लाईओवर बनाया है तो जंक्शन तो नहीं बन रहा, तो वो हमारा है ग्रेड सेपरेटेड जंक्शन। सो ये प्लानर और नॉन प्लानर भी वही है। प्लानर मींस कि आपके लिंक दूसरे लिंक के साथ मर्ज हो रहे हैं, लेकिन नॉन प्लानर में ये जो पॉइंट है ये ग्रेड सेपरेटेड है, या फ्लाईओवर है या अंडरपास है, तो इन दोनों का कनेक्शन नहीं हो रहा। तो इन दोनों का जब कनेक्शन नहीं हो रहा, इट इज ग्रेड सेपरेटेड और अ नॉन प्लेनर ग्राफ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी आपने जी रूट नोड पढ़ा है तो उसमें हम कह सकते हैं कि एज ऑफ सिटी जो है रूट नोड है। एग्जैक्टली। नहीं, एज ऑफ सिटी इस तरह नहीं कहेंगे। एज ऑफ सिटी जहां से आपके नोड ओरिजिनेट हो रहे हो, आई वुड से टेम्पोरली, कि आप देखें कि जी 10 साल पहले एक नोड यहाँ था, 15 साल बाद इससे 2 नोड निकले हैं, 20 साल बाद अगले 2 से और नोड निकले हैं। सो रूट 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 ग्राफ इज बेसिकली मोर लाइक दैट। तो आई वुड नॉट से एज सिटी इज एज अ रूट नोड। ठीक है सर। लाइक पुराने जमाने में आपको अगर मैं एग्जांपल दूं तो ओके, आई गो टू दिस एग्जांपल। रोम, इटली सबसे पहले ये डेवलप हुआ, उसके बाद ये बाकी डेनमार्क, यूके, यूर आयरलैंड वगैरह इसमें डेवलपर शुरू हुई। तो जो इटली है, यहाँ जो जंक्शन बन रहा है ये एक रूट है, जिसकी बाद में जिसकी वजह से बाकी नोड्स बनना शुरू हुए हैं। रोमन सिविलाइजेशन, इसी तरह इंडस सिविलाइजेशन, वो एक नोड था, उसके बाद बाकी शहर बने हैं, वो मेन शहर था। तो आई वुड से दैट इज अ रूट नोड। क्लियर इज अ? ठीक है। ओके, परफेक्ट। अगेन प्लेनर और नॉन प्लेनर के किसी को ना समझ आया हो? Okay. Okay, then is multigraphs. What if you try to merge different modes along the same graphs? Simple graph, जहाँ एक रोड नेटवर्क अलग बना रहे हैं, रेल नेटवर्क अलग बना रहे हैं, और अगर इन दोनों को मर्ज करके बना दें तो वी कॉल इट मल्टी ग्राफ। Quite simple. I assume. Any question on graph, simple graph and multi graph? Okay. Then is type of your आपका जो रोड नेटवर्क है, is it kind of congested? क्या ये आपके इनर सिटी की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से आपका दबाव है? तो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स आते हैं, like centrifugal in which your outskirts have same power, but in centripetal in which your centripetal forces has like central nodes or the inner nodes, center of the city में जो nodes हैं उसमें पावर ज्यादा है। So it's different type of networks in which road networks आप जब देखें तो आपको या तो इस तरह का सेंट्रीफ्यूगल टाइप नेटवर्क्स मिलेंगे या आपको सेंट्रीपिटल मिलेंगे। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्सेस वाले नेटवर्क्स हैं ये आपको शहर के अंदरून में या सीबीडीज में मिलेंगे, और बाहर के एरियाज में आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस मिलेंगे जहां आपके नेटवर्क्स स्ट्रेच्ड होते हैं। सिंपल, इट इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ ग्राफ। एनीवन, कोई क्वेश्चन? अनदर, दिस इज अगेन पैटर्न्स। रोड नेटवर्क्स में हमने जब बात की थी डिफरेंट टाइप्स, ये जो ग्रिड आयरन पैटर्न, डिफरेंट टाइप, वो हम नेबरहुड लेवल पे बात करते हैं, तो नेबरहुड पावर पे हमें पता चल जाता है। लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे बात कर रहे हैं, रीजनल लेवल पे बात कर रहे हैं, तो हमारे पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। सो इट कैन बी अ लूज मैश, इट कैन बी हब एंड स्पोक,
It can be a tree or it can be a linear. So different patterns are there. Hub and spoke is basically, this is your central hub, and these are all others are originating from the center. That is called hub and spoke. The different patterns. Line network, star pattern, polygon pattern. So again, different patterns. Centralized and decentralized and distributed, different types of patterns. अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा कि इसके एनालिसिस करने से ये पैटर्न बेहतर है कि ये बेहतर है कि ये बेहतर है. उसके लिए हमारे पास बैक एंड पे मैथमेटिकल एनालिसिस मौजूद है जो आई विल ट्राई टू वर्क विद यू विद फेस टू फेस क्लास. उसमें जरा ज्यादा हमें क्लियर हो जाएगा. ओके, देन इज डिफरेंट टाइप्स अगेन. ओके, एनीवन, टोपोलॉजी और टाइपोलॉजी में क्या फर्क है? What is topology and typology? Anyone? Yes, madam. Yes, Shumela. Please. Can you hear me now? Yes, yes, we can hear you. अच्छा, आई थिंक कि टाइपोलॉजी इसकी किसी चीज़ की टाइप्स कितनी हैं और कौन कौन सी डिफरेंट उसकी टाइप्स हो सकती हैं. एंड टोपोलॉजी इसके जो लैंड की कॉन्टूर स्टडी का हम करते हैं. Okay, okay, good enough. Yes, so typology is basically different types. Different types. Anything, ये किसी चीज की भी टाइप्स हो सकती हैं, क्लासिफिकेशन हो सकते हैं किसी चीज की. Topology is basically how different things are arranged together. नोड और लिंक्स को किस तरीके में आपस में अरेंज करेंगे, दैट इज टोपोलॉजी. टाइपोलॉजी इज अ क्लासिफिकेशन कह लें या टाइप कह लें. तो टू डिफरेंट थिंग्स, टोपोलॉजी एंड टाइपोलॉजी. एनीवन उसको क्लियर ना हुआ? टोपोलॉजी मींस अभी जो मैं बात कर रहा था, आई वुड से इस कनेक्शन इस ग्राफ की, so, किस तरीके से अरेंज करने हैं हमने लिंक्स, दैट इज टोपोलॉजी. और दिस इज typology. This is also typology. This is also नहीं, एक सेकेंड, इसके इतने ही लिंक है. अरेंजमेंट भी डिफरेंट है. So this is topology and this is different types. These are different types or patterns. Patterns is again different. These are different types. Clear? Any question? Kindly raise your hand if you have any question. Shimala, you have a question? Sir, no. Okay, Unza, please. सर दोबारा बता दें टाइपोलॉजी. Okay. क्लियर नहीं हुआ मैं. Okay, topology is how different things are arranged together. ABC इधर रखा हुआ है, D इधर रखना है कि इधर रखना है. That is topology. And typology is different types of a system. Different types. जो अभी मैं बात कर रहा हूँ ये typology है, not topology. Topology is, आप GIS में सर्च करेंगे, just Google it and then you'll know what is topology. It's how different things are arranged together. Structure कैसे बनेगा, इस तरीके से arrange करेंगे तो क्या चीज best option है. That is topology. जैसे हम लिंक करें, जी जी, लिंक्स और नोड्स को arrange करें तो वो हमारे पास टोपोलॉजी होगी. हाँ, उनको लिंक्स को अगर अगर लेट से यस ABCD को आपस में कैसे ज्वाइन करना है आपने, आप में से कोई स्टूडेंट डिफरेंट ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग डिफरेंट ज्वाइन करेंगे, तो वो डिफरेंट टोपोलॉजीज है. जी ठीक है. ओके सर. ओके, सो अब हमारे पास नेटवर्क है, हमारे पास नेटवर्क आ गया. अब उसके हमने बैक एंड पे डाटा एंट्री करनी है. तो हम डाटा एंट्री करेंगे जब, तो डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है. लाइक फर्स्ट ग्राफ को नजर आ रहा है, डिफरेंट मोड्स एंड मोड्स अवेलेबल है आपके पास. क्या ये सिंपल ग्राफ है या मल्टी ग्राफ है? अभी मैंने आपको बताया था सिंपल ग्राफ और मल्टी ग्राफ क्या होता है. जो पहला
ग्राफ आपको लेफ्ट पे नजर आ रहा है, रेल यार्ड, पोर्ट, मैरीटाइम रेल, इज इट सिंपल ग्राफ और अ मल्टी ग्राफ? राइट, रेज योर हैंड। जी ही सर मल्टी है। एग्जैक्टली, मल्टी। अभी आपको बताया था ये, फिर दिखा देते हैं। मल्टी ग्राफ in which different modes are shown on a single graph, that is multi graph. Okay, अगर हम उसी नोड नेटवर्क पे बैक एंड पे डेटा डाल दें कि जी ये मेन हाईवे है, उसकी ये लिमिट है और ये उसकी लेंथ है, then we can say distance, type, road control of the vehicle. So बैक एंड पे हमने डेटा एंट्री कर सकते हैं। एक ही रोड नेटवर्क के ऊपर हम डिफरेंट टाइप्स कर सकते हैं। देन इस कंटिन्यूस ट्रैफिक है, वन वे है, टू वे है, राइट। देन इज एक घंटे में कितनी ट्रैवल आवर्स यूज हो रहे हैं, वॉल्यूम एंड डायरेक्शन, कितने लोग इधर से उधर जा रहे हैं। एक तो हम बता रहे हैं ना इसकी स्पीड लिमिट्स कैसी हैं, डिजाइन कैसा है, लेंथ कितनी है, लेकिन हम उस पर यह भी एनालिसिस कर सकते हैं कि कितनी ट्रैफिक मूव हो रही है उस पर, कितने टाइम कितना लग रहा है। सो दैट्स अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग, एक ही नेटवर्क के ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। सो लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं, ओरिएंटेशन देख सकते हैं कि इसकी नॉर्थ, लेफ्ट, वेस्ट किस तरह का ओरिएंटेशन है, कितने एजेस हैं, कितने नोड्स हैं। इसमें आपको राइट कॉर्नर में मुझे हाथ खड़ा कीजिएगा, कितने एजेस कितने हैं या लिंक्स कितने हैं लास्ट में। यस माही? 7 7 एग्जैक्टली। और नोड्स कितने हैं हमना? सर 6 एग्जैक्टली। सो इस तरह भी हम, ये भी डिफरेंट टाइप्स हैं, उस पर हम एनालिसिस कर सकते हैं। देन इज कैपेसिटीज, लोड कैपेसिटीज कितनी है, लाइक लोड डिवाइड बाय कैपेसिटीज, तो जिसमें अगर हमारी लोड एक्सीड कर रहा है कैपेसिटी से तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा रोड नेटवर्क खराब है। तो आपका जो गूगल मैप्स है वो इस पे चलता है कि रोड की कैपेसिटीज कितनी है और स्पीड्स कितनी स्लो जा रही है, क्या जा रही है, तो उसके मुताबिक वो आपको इसका लोड कैपेसिटी एनालिसिस करके आपकी रेड, ग्रीन और येलो लाइंस शो करता है आपको गूगल मैप्स। वो बैक एंड पे आपकी ग्राफ थ्योरी ही लगा रहा होता है। ओके, देन इज योर हायरार्की, इज इट नॉन हायरार्किकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और हायरार्किकल? लाइक अभी हमने रूट की बात की थी, रूट नोड की, तो इसमें भी दिस इज अ रूट नेटवर्क। यस, किसी ने अगर सॉल्व करना काइंडली रेज योर हैंड। देन इज योर पैटर्न मैश, रैंडम, लीनियर, एंड विद टाइम आप देख सकते हैं कि हमारा पहले रूट नेटवर्क कैसा था, अब कैसा है, बेहतर हुआ है कि वर्स हुआ है। हम इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं कि बिफोर, लेट्स से बिफोर मेट्रो हमारे पास इस तरह का रोड नेटवर्क था, अब मेट्रो आ गई है, अब रोड नेटवर्क हमारा इस तरीके का हो गया। तो वी कैन हैव डिफरेंट एनालिसिस, और हम इवन बता सकते हैं कि पहले नेटवर्क बेहतर था कि अब बेहतर हुआ। So this is another representation of your networks as an air networks आपके different होते हैं, main international airports and then domestic airports. Maritime networks आपके main coastal cities and links with other smaller cities. Then logistical networks भी आप कर सकते हैं कि कहाँ से आपके parts आ रहे हैं, किधर assemble हो रहे हैं, कहाँ distribute हो रहे हैं. So this is how different things are arranged. हम रोड नेटवर्क को हम नोड्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी ऑटोमेटिकली आप नोड्स और लिंक्स गिन सकते हैं इस तरह के नेटवर्क पर भी। तो आपको जरूरी नहीं होता आपको सर्कल्स में ही आपको नजर आए नोड नेटवर्क्स, तो आपको मैशेस में भी आराम से एनालिसिस हो सकता है आपके पास। रेल नेटवर्क्स एंड योर पावर ग्रिड्स में भी हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी जो नेटवर्क लाइंस होती हैं उसके ऊपर भी यही थ्योरी लगती है। जो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपीज जो होते हैं इंटरनेट वाले, वो भी जो नेटवर्क ले डाउन करते हैं, किसको कितने कनेक्शन देना है, कहाँ कनेक्शन देना है, किधर कहाँ बूस्टर लगवाना है, सो वो भी बैक एंड पे नेटवर्क थ्योरी को इस्तेमाल करते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन कि मिनिमम लाइंस बिछे और मैक्सिमम लोगों को फायदा पहुंचे। सो ये आपको सिर्फ नेटवर्क या ग्राफ थ्योरी ही बता सकती है। अच्छा, हब एंड स्पोक की हम बात कर चुके हैं, पॉइंट टू पॉइंट एंड हब एंड स्पोक। क्या हमें पॉइंट टू पॉइंट बेहतर चाहिए कि क्या हमें हब एंड स्पोक चाहिए?
अब ये एज इंटरनेट वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन इज हब एंड स्पोक, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए हब एंड स्पोक बेस्ट नहीं है। उसके लिए मे बी हमें some kind of a point to point options जाना पड़े। So different types are there. Okay, then is your Steiner nodes कि आपके पास एक 4 नोड्स हैं, इनको आपने कनेक्ट करना है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं, चलें जी मिनिमम हमारे पास एफर्ट्स में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करें तो हमारे पास सारे नोड्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। स्टाइनर नोड इज बेसिकली एक आप आर्टिफिशियल नोड या एक जंक्शन क्रिएट करते हैं ताकि इन सब की एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाए। तो इसमें आपको प्रोबेबली लेस या सेम खर्चा होता है लेकिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो उस नोड को जो आप खुद आर्टिफिशियल नोड क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड स्टाइनर नोड। तो आपके पास इस तरह का रोड नेटवर्क एग्जिस्ट करता है, तो इसमें तो बड़ी कंजेशन हो रही है, बड़ा इशू हो रहा है, तो आप कहते हैं चलें जी मैं इसको भी ज्वाइन कर देता हूँ, इन दो नोड्स को भी, लेकिन दैट वुड हैव अ ड्रामेटिक इंक्रीज इन योर कंस्ट्रक्शन प्राइसेस। तो हम आर्टिफिशियल कह लें या स्टाइनर नोड खुद बनाते हैं ताकि हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाए लेकिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाए। So that is also called Steiner node. Any question class? Overload हो रहे हैं तो मुझे बता दें, we can take a break. Okay. Example बताता हूँ Steiner node की। हमारे पास कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, हमने सब नोड्स को कनेक्ट करना है आपस में। So if we go for point to point connection, point to point, then total construction cost is 15,000 रुपए। Let's say इन सब को हमने ऐड करना है, दो पॉइंट्स को, तो हमारे पास कंस्ट्रक्शन पॉइंट है 15,000। तो क्या आप हब एंड स्पोक यूज करते हुए पहले इन सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं लेकिन एक बड़ा रोड बना देते हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान, तो इसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। सो दिस इज हाउ रोड नेटवर्क इज यूज्ड कि व्हाट इज द ऑप्टिमम वे ऑफ कनेक्टिंग ऑल ऑफ द नोड्स विद मिनिमम कॉस्ट। सो बजाय कि हम सारे पॉइंट्स को 1 to 1 कनेक्ट करें जहां की हमारी कॉस्ट 15,000 रुपए आ रही है, हम उसको लेफ्ट वाली साइड को आपस में सबको कनेक्ट कर देते हैं और दोनों के दरमियान जो हाईवे लिंकेजेस वाला है उधर सिर्फ एक ही लिंक बनाते हैं, एंड दैट विल ड्रामेटिकली डिक्रीज आवर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सो इस तरीके से हम कॉस्ट, नाउ दिस कॉस्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉस्ट आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी हो सकती है, ट्रैवल कॉस्ट भी हो सकती है, ट्रैवल टाइम भी हो सकता है, नाउ डिफरेंट टाइप्स है। जी सर। सर हम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं? मतलब लिंक्स तो हब एंड स्पोक में ज्यादा बन रहे हैं बनिस्बत पॉइंट टू पॉइंट के। एग्जैक्टली जो ये डिस्टेंस है ना 3000 जो आपको लग रहा है, ये आपको अब एक्चुअली ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, राइट? ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है, आपको नहीं पता कि ये दोनों के दरमियान लिंक कितना दूर है। हमने इसको सिर्फ ग्राफिकली आपको दिखा रहे हैं इस तरीके से। हो सकता है इसमें आपस में बहुत, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और इन दोनों में कम डिफरेंस है, ये ग्राफिकल स्केल नहीं है, ये आपको मैं बता दूं, इस वजह से आपको लगता है। सो हाँ, जो आप कहना चाह रही हैं सर हम किस तरह करेंगे, I'll go into the methods, कौन सा कॉस्ट सबसे बेहतर है, कौन सी कॉस्ट सबसे ज्यादा बेहतर है, उस पे we'll go have different analysis। अभी मैं आपको सिंपल टाइप्स और टोपोलॉजीज की बात करना चाह रहा हूँ कि how different networks represent, एक ही तरह के नेटवर्क्स या एक ही तरह के पॉइंट्स ऑफ नोड जहां एग्जिस्ट करते हैं उसमें डिफरेंट लिंक्स अगर बनाए तो क्या फायदे क्या नुकसान आते हैं, उसका सिर्फ पर्पस बता रहा हूँ, एम बता रहा हूँ। Now then is your एब्सोल्यूट एंड डिस्टेंस, क्या आप उसको टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जज कर सकते हैं डिस्टेंसेस को, और किलोमीटर्स के लिहाज से भी कर सकते हैं। तो अगर आपने डिस्टेंसेस के बुनियाद पे करना है, स्पेशियल स्केल के बुनियाद पे करना है, तो एब्सोल्यूट डिस्टेंस पे भी आप बना सकते हैं ग्राफ, और आप अगर टाइम वाइज भी बनाना चाहते हैं तो टाइम वाइज भी बना सकते हैं। इन दो पॉइंट्स में टाइम ज्यादा लगता है लेकिन शायद डिस्टेंस कम होगा लेकिन टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप उसको ग्राफिकल फॉर्म में बता सकते हैं कि जहां टाइम ज्यादा लग रहा है उसकी आप डेंस ज्यादा कर रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप्स, एक ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपको बता सकता है क्या करना चाह रहे हैं। इसको मैं अब ट्रैवल वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकता हूँ, कौन सी रोड है, कहाँ ट्रैफिक जैम ज्यादा होते हैं, डिले ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू रोड, सेकेंडरी रोड कौन सा है, प्राइमरी रोड कौन सा है, टर्शियरी रोड कौन सा है। देन आई कैन गो फॉर स्पीड लिमिट्स, यहाँ स्पीड लिमिट्स कौन सी हैं, यहाँ कितनी है। सो एनी काइंड ऑफ नेटवर्क
आपके पास जो आपने लेट से सारा का सारा नेटवर्क आपने एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बना लिया, बैक एंड पे आप पे डिपेंड करता है कि आप अब इसको किस तरीके से उस पर बैक एंड पे डाटा ऐड करेंगे और क्या एनालिसिस करना चाहते हैं. सो दिस इज हाउ यू go into further analysis. तो I'll try to stop now because आगे हमारा थोड़ा सा complicated हो जाएगा काम. But for now, I would suggest के let's stay with this basics. Or any question from start to the bottom, any question at all. Role networks के बारे में या network analysis के बारे में. Yes, Amna. सर ग्राफ एनालिसिस में और नेटवर्क एनालिसिस में क्या फर्क है? Both are more or less same thing. So I'm using it simultaneously. क्या कहेंगे? Synonymously. So yes, these are same thing. Graph theory or network theory. ओके सर. या network analysis या graph analysis. Any other question? Planar, non-planar ना समझ आया हो, simple multigraph ना समझ आया हो, Steiner nodes ना समझ आए हो. Any question? Because अभी हमारा सबसे simple काम है, आगे जाके we'll जब हम mathematics में थोड़ा सा जाएंगे, चीजें ये सारी चीजें हमें बाद में याद करनी पड़ेंगी. Edges, nodes, links, vertices. Edges क्या होती है anyone? What is edges? सर लिंकेजेस को एजेस कहते हैं. Yes, precisely, exactly. So different names that don't get confused, but I'll stick with nodes and links. So I think enough for today. अगर कोई question again I'm asking you, मैं आपको go through करवा देता हूँ दोबारा से presentation. अगर कोई question हो तो kindly let me know. So a graphical representation, a branch of mathematics, subgraph and graph. A graph having nodes and linkages is a graph. Links is a road links or connection between two nodes. Bidirectional. Every link or a length has some characteristics or properties of anything. इसकी हम distance कर सकते हैं, time कर सकते हैं कि कितना टाइम लगता है 2 पॉइंट्स में दरमियान जाने में, ट्रैफिक लोड कितना होता है, इस रोड की कैपेसिटीज कितनी है, कंडीशन कैसी है. तो इट ऑल डिपेंड्स. जीएस में हो गया बैक एंड पे जिस तरह मेटा डेटा एंटर करते हैं किसी भी लाइन का, नेटवर्क में भी हम कर सकते हैं. आर्टिकुलेशन नोड, an important node which will de-link, if removed, will cause de-linking of other nodes. Similarly, SMS connection, a link, if it is disconnected, it will have a disconnection between the graphs. Root node, a subgraph, a important node from which all other nodes originate, and then a tree graph in which a root is then having different branches. Transportation systems, different types, different ways to connect, which means by that I mean topology, planar, at grade, and grade separated. Simple graphs and multigraphs, centrifugal and centripetal graphs, patterns of graphs, types of graph, Steiner nodes, hub and spoke, cost analysis, and then absolute relative distance. So any question? Yes, Sunza, please. सर सेंट्रीपिटल हमारे सीरीज में तो हमारे पास सेंट्रीपिटल ही होगा ना, क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पे ज्यादा होती है. अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल की बात करूँ तो वहाँ पे रिंग रोड ले सकते हैं उन्हें. देखिए सेंट्रीपिटल जो है वो आपका इनर है और जो सेंट्रीफ्यूगल है, ये सेंट्रीफ्यूगल यू कैन टेक इट एज अ रिंग रोड. ओके सर. So okay class, if you don't have any question then I would like to wind up for today. So thank you for joining, and hopefully अगर कोई मसला होगा then we can have a very quick class face to face भी कर लेंगे. But I think अभी तक this is a very basic thing.
और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मे बी रिकॉर्ड हुआ हुआ लेक्चर, यू कैन री-वॉच द वीडियो और मे बी आपको कुछ क्लैरिटी हो जाए, नहीं तो वी कैन हैव question answer session again in the classroom when we have face to face meeting. So thank you class, thank you very much, thank you for your time. Thank you very much. Thank you, sir.